तहरीक इंसाफ के 123 अरकान असम्बली की इस्तीफों बारे इमरान खान की कन्फ्यूज हिकमत अमली के बाइस अब पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं और बहुत सारे अरकान अब असम्बली वापस जाने का मुतालबा कर रहे हैं। जराये का कहना है कि PTI के अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली वापसी के ख्वाहिशमंद है और उनका कहना है कि पार्टी क़यादत को गलत मशवरा देकर PTI की सियासी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। इन अरकान का कहना है कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ हुकूमत खुलकर खेल रही है और मन मर्जी के फैसले कर रही है, लिहाजा हमें असम्बली में वापस जाकर बजट के मौके पर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। कौमी असम्बली में पार्टी के चीफ व्हिप आमिर डोगर का मौक़िफ़ है कि अगर शहबाज शरीफ के इलेक्शन के रोज़ कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर कार्रवाई का बाइकाट ना किया जाता तो तमाम मुनहरिफ अरकान डी-सीट हो चुके होते और राजा रियाज अपोजिशन लीडर बनकर ना बैठा होता। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जहां सबको अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। उनका कहना है कि कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर तहरीक इंसाफ ने सियासी खुदकुशी का रास्ता चुना है। ताहम इमरान खान अब तक इस फैसले से कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कोई हतमी फैसला नहीं कर पाए। इस हवाले से PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हम अपने किसी मुंतखब रुकन को जाली असम्बली में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जाली असम्बली है। अगर कोई रुकन असम्बली में जाना चाहता है तो वो पार्टी छोड़कर चला जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि फवाद चौधरी खुद भी इस्तीफे देने के हक में नहीं, लेकिन इमरान के खौफ से इस्तीफों की हिमायत कर रहे हैं। ज़राए कहते हैं कि पार्टी की मरकजी क़यादत भी इस्तीफों के खिलाफ है और इमरान के नायब शाह महमूद कुरैशी भी कौमी असम्बली नहीं छोड़ना चाहते। इस्तीफों के मुखालिफ तहरीक इंसाफ के अरकान का मौक़िफ़ है कि जब कौमी असम्बली छोड़ने का फैसला किया गया तब पार्टी क़यादत ने यकीन दिलवाया था कि 90 रोज़ में नए इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा तमाम अरकान असम्बली ने इमरान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। लेकिन अब जबकि वफाकी हुकूमत फौरी नए इलेक्शन करवाने से इनकार कर चुकी है, मज़ीद 1.5 बरस कौमी असम्बली से बाहर बैठने का मतलब अपनी सियासत का खात्मा करने के मुतरादिफ है। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के एक रोज़ बाद यानी 10 अप्रैल को फवाद चौधरी ने कहा था कि वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद PTI अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। नए इंतखाबात के अलावा मौजूदा सियासी बहरान का और कोई हल नहीं है। इस रोज़ PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें उनका कहना था कि हमारे 95% लोग इस्तीफे देने के खिलाफ हैं, लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी के अंदर इस्तीफों के मामले पर तकसीम पाई जाती है। और इस पहलू से भी इनकार मुमकिन नहीं कि PTI ने अपोजिशन बेंचों पर ना बैठकर मैदान खाली छोड़ दिया है, जिसका नतीजा ये निकला कि ऐवान के अंदर से हुकूमत कोई दबाव महसूस नहीं कर रही। सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी से जब ये पूछा गया कि इस्तीफे देने का फैसला PTI के लिए कितना अहम हरबा साबित हो सकता है, तो उनका कहना था कि सियासत के अंदर कोई रास्ता 100% नहीं दुरुस्त होता और न ही गलत। ये मौके की मुनासबत से मनसूबाबंदी होती है जो कभी दुरुस्त साबित होती है और कभी गलत। सियासत में काम करने के कई रास्ते हैं, मुकम्मल तौर पर कोई फैसला गलत या सही नहीं हो सकता, मगर PTI के पास इस्तीफों के जरिए दबाव के अलावा जल्द इंतखाबात करवाने का कोई ऑप्शन हो सकता था। इस सवाल के जवाब में सियासी तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस का कहना था कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अलबत्ता अदम एतमाद से पहले असम्बलियाँ तहलील की जा सकती थी, लेकिन इस्तीफों के जरिए जल्द इंतखाबात रुकवाने का दबाव PTI ने बदस्तूर रखा हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान को 6 जून को तलब किया था, लेकिन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कोई भी MNA स्पीकर के सामने पेश नहीं हुआ। PTI कहती है कि उन्होंने पिछले स्पीकर कासिम सूरी को इस्तीफे दे दिए थे और मौजूदा स्पीकर को इख्तियार नहीं कि वो इन इस्तीफों का जायजा लें। साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर मोहम्मद दिलशाद का इस हवाले से कहना है कि आइन का आर्टिकल 64 ये कहता है कि जब कोई रुकन तहरीरी तौर पर स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दे तो फौरी मंजूर हो जाता है। उनके मुताबिक जब कासिम सूरी ने PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे तो राजा परवेज अशरफ को इस्तीफों की तस्दीक नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कासिम सूरी कायम मकाम स्पीकर थे और आइन के आर्टिकल 95 के तहत वो एक मुकम्मल स्पीकर के आइनी इख्तियारात रखते थे। माहिर कानून हामिद खान का कहना है कि इस्तीफों की तस्दीक का अमल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
किसी इनफरादी केस में मुस्ताफ़ी होने वाले ने कहा था कि ये इस्तीफ़ा मेरा नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है कि स्पीकर पहले बुलाकर इस्तीफ़े की तस्दीक करे कि जाली तो नहीं, ये किसी दबाव के तहत तो नहीं दिया गया। लिहाजा स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुश्किल यह है कि जब तक कोई मुस्ताफ़ी रुकन सामने आकर अपने फैसले की तस्दीक नहीं करेगा, इसका इस्तीफ़ा कबूल करना मुमकिन नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।